श्री कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थीं। रुक्मणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियाँ सुनते हुए बीता था। देवी रुक्मणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी और उनके भाई का नाम रुक्मी था और वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। जब उन्हें रुक्मणी का प्रेम पत्र मिला तो वो प्रेम पत्र पढ़कर कृष्ण को समझ आया कि रुक्मणी जी संकट में है। तब कृष्ण ने रुक्मणी जी का अपहरण करने का निश्चय किया और फिर विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी जी सबसे महत्वपूर्ण थीं। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नाग, निजिता, भद्रा और लक्ष्मणा से शादी की। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। भगवान कृष्ण के मित्र और सहपाठी सुदामा गरीब परिवार के थे। अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें परंतु हम अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकते हैं। इतना कहकर आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा ने अपनी पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने कहा कि आप तो कई बार कहते हैं कि कृष्ण आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, वे तो द्वारिका के राजा हैं, आप उनसे मिलने जाइए। आपकी हालत देखकर वो बिन मांगे ही कुछ न कुछ आपकी मदद अवश्य करेंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार हुए। तब सुदामा उनकी पत्नी से बोले कि दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। तो सुदामा की पत्नी आस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आईं और सुदामा को बांध दिए। सुदामा जब द्वारिका पहुँचे तो वहाँ सोने की नगरी देखकर हैरान रह गए। भगवान कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़े आए। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए अवश्य कुछ भेजा होगा। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली और फिर भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। सुदामा सोचने लगे कि घर लौटने पर जब पत्नी पूछेगी कि आप क्या लाए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। जब सुदामा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा राजमहल था। उसी राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई। सुदामा से कहने लगी, देखा आपके मित्र ने हमारी गरीबी दूर कर दी, हमारे सारे कष्ट हर लिए। श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी बुआ के घर गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करते हुए उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 भूल माफ़ करेंगे परंतु 101वीं भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक के समय शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहे थे लेकिन अपनी बुआ को दिए वचन के लिए चुप थे। शिशुपाल अपशब्द पर अपशब्द कहे जा रहा था। अपमान करते करते उसे ज्ञात नहीं रहा कि उसने कितने अपशब्द बोल दिए हैं। जब 101 अपशब्द कहा तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन का आह्वान किया और इससे शिशुपाल का वध कर दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। इस महान युद्ध पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। इस युद्ध में पांडव और कौरवों का आमना सामना हुआ। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला और अंत में जीत पांडवों की हुई। पीतांबरधारी चक्रधर भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी यह भूमिका स्वयं ही चयन की थी। अपने सुदर्शन चक्र से समस्त सृष्टि को क्षण भर में मुट्ठी भर राख बनाकर उड़ा देने वाले या फिर समस्त सृष्टि के पालन करता भगवान कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा धनुर्धारी अर्जुन के सारथी बने थे। इस बात से अर्जुन को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि उसके प्रिय सखा कृष्ण रथ को हाँकेंगे। सारथी की भूमिका ही नहीं बल्कि महाभारत रूपी महायुद्ध की पटकथा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और
युद्ध से पूर्व ही अधर्म का अंत एवं धर्म की विजय सुनिश्चित कर चुके थे। उसके बाद भी उनका सारथी की भूमिका को चुनना अर्जुन को असहज कर देने वाला था। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भागवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण ने क्यों दिया अश्वत्थामा को श्राप? महाभारत युद्ध के अंत होने के बाद दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने नींद में सोते हुए पांडव पुत्रों को धोखे से मार दिया तो पांडव और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। तब अश्वत्थामा ने पांडवों को ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया। यह देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महर्षि व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से रोकने के लिए अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाते तो पृथ्वी का विनाश हो जाता। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भाशय की ओर बदल दी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए। अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल लिया, जिससे उसके माथे पर एक घाव हो गया। और कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से बदबूदार घाव की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह पाओगे। कोई तुम्हें पानी के लिए पूछेगा तक नहीं। क्यों दिया? गांधारी ने यदुवंश को श्राप। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई। कौरवों के समस्त कुल का नाश हो गया। जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था तो माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी उधर से जा रहा था और उसे लगा कि कोई हिरन है। बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। शिकारी ने जब पास जाकर देखा तो उधर श्री कृष्ण थे। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि जो मैं चाहता था तुमने वह किया और इसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को अपना निवास स्थान बनाया था और उन्होंने अपना देह त्यागा था। सोमनाथ के पास प्रभास नामक क्षेत्र में प्रभास के यादव युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया था, जिसके कारण वे बच गए थे और वे थे भगवान श्री कृष्ण, बलराम, दारुक सारथी और विभ्रू। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए थे और वहां से उनका कोई पता नहीं चला। कृष्ण बड़े मर्माहत हुए। वे द्वारका गए और दारुक को अर्जुन के पास भेजा कि वह आकर स्त्री और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाए। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दे दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री और बच्चों को लेकर चले गए। कहते हैं कि मार्ग में पश्चिमी राजपूताना के जंगली आभीरों ने अर्जुन के साथ युद्ध किया। कुछ स्त्रियों को उन्होंने लूट लिया। शेष को अर्जुन ने शाल्य देश और कुरु देश में बसा दिया। कृष्ण शोकाकुल होकर घने वन में चले गए थे। वे चिंतित हो लेटे हुए थे कि जरा नामक एक बहेलिये ने हिरण के भ्रम में तीर मारा। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा, जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण संभवतः 100 वर्ष के थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का संक्षिप्त में परिचय देने का ये छोटा सा प्रयास है। श्री कृष्ण के जीवन का परिचय हम मनुष्य कहाँ दे सकते हैं। ये छोटा सा प्रयास कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे।